हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडिटोरियल करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर 7, जो कि पार्ट है ईयरली करंट अफेयर मैगजीन, जो कि अप्रैल 2025 से लेके मार्च 2026 तक कवर किया हुआ है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमें गलत स्टेटमेंट को फाइंड करना है। तो 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे इसको देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट, The Assam state government has become the first state in the country to constitute an 8th pay commission to revise the salary structure of its employees. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट है वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई स्पीड रेल टनल मैनेज्ड बाय एआई हैज बीन टेस्टेड इन चाइना। तो ये भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है टियानशान सिंगली टनल कंसिडर्ड टू बी द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड हैज बीन ओपन्ड बाय चाइना। तो ये भी सही है। या फॉल्स स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है, तो असम स्टेट गवर्नमेंट पहला स्टेट बन चुका है पूरे देश का जिसने कंस्टिट्यूट किया 8th पे कमीशन टू रिवाइज द सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ इट्स एम्प्लॉय। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई स्पीड रेल टनल मैनेज्ड बाय एआई हैज बीन टेस्टेड इन चाइना। ये भी सही है। और तीसरा टियानशान सिंगली टनल कंसिडर्ड टू बी द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड हैज बीन ओपन्ड बाय चाइना। तो यहाँ तीनों स्टेटमेंट सही है, तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर इंट्रोड्यूस द विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 in the Lok Sabha proposing an integrated regulatory framework comprising 3 independent councils. Which of the following is not one of these councils? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकसित भारत एजुकेशनल रिसर्च काउंसिल। तो ये नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन है, तो विकसित भारत एजुकेशन स्टैंडर्ड काउंसिल, विकसित भारत एजुकेशन क्वालिटी काउंसिल, विकसित भारत एजुकेशन रेगुलेशन काउंसिल। तो स्टैंडर्ड, क्वालिटी एंड रेगुलेशन, तो QRS, क्वालिटी रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड। ऐसे भी इसको याद कर लो, SRQ याद करो, QRS याद करो। ठीक है, या RSQ याद करो। तो ये आपको याद रखना है। विकसित भारत एजुकेशन ये तो सब में कॉमन है। विकसित भारत एजुकेशन स्टैंडर्ड काउंसिल, क्वालिटी काउंसिल एंड रेगुलेशन काउंसिल। ठीक है, तो SQR स्टैंडर्ड काउंसिल, क्वालिटी काउंसिल एंड रेगुलेशन काउंसिल। ठीक है, तो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर इंट्रोड्यूस किया है क्या, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 इन द लोकसभा प्रोपोजिंग एन इंटीग्रेटेड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कंप्राइजिंग 3 इंडिपेंडेंट काउंसिल्स। और उनका नाम क्या है, विकसित भारत एजुकेशन स्टैंडर्ड काउंसिल, क्वालिटी काउंसिल एंड रेगुलेशन काउंसिल। ठीक है, तो विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल यानी VBSA बिल is a landmark higher education reform introduced in the Lok Sabha to implement the vision of NEP यानी National Education Policy 2020. It proposes replacing 3 fragmented regulatory bodies यानी UGC, AICTC and NCT with a single overarching umbrella commission. The bill is the legislative cornerstone for modernizing India's higher education system to meet the goals of developed India by 2047. ठीक है, ओके। तो रेगुलेटरी कंसोलिडेशन इसका पर्पस है, सेपरेशन ऑफ पावर इसका पर्पस है, प्रोमोटिंग ऑटोनॉमी। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पशंस भी है। ठीक है, मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन रिमेन्स आउट ऑफ इट्स परव्यू एंड विल कंटिन्यू टू बी रेगुलेटेड बाय द रेस्पेक्टिव बॉडीज। ठीक है, तो विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान, ठीक है, will oversee and coordinate the activities of 3 independent councils, the regulatory councils, accreditation council and standards councils. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और चूंकि अभी ये लोकसभा के द्वारा रेफर्ड कर दिया गया है JPC के फॉर वाइडर स्टेक होल्डर कंसल्टेशन एंड स्क्रूटनी, और ये बिल अभी पास नहीं हुआ है। ठीक है, तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इसका स्क्रूटनी कर रही है। करंट स्टेटस यही है बिल का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो UAE यानी यूनाइटेड अरब इमिराट्स हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट लाइसेंस्ड इंटरनेट गेमिंग एंड स्पोर्ट्स बेटिंग वेबसाइट। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, तो प्ले 971। ठीक है, तो UAE ने लॉन्च किया इट्स फर्स्ट लाइसेंस्ड इंटरनेट गेमिंग एंड स्पोर्ट्स बेटिंग वेबसाइट, जिसका नाम क्या है, प्ले 971। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हनुक्का ऑल्सो नोन एज Chanukka is a festival celebrated by which of the following communities? तो Jewish। ठीक है, Hanukkah also known as Chanukka is a festival celebrated by which of the following community? तो Jewish community। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, रिसर्चर्स एट विच इंस्टीट्यूशन हैव डेवलप्ड ए swallowable pill like device that selectively opens within the small intestine to collect bacterial samples for studying the human gut microbiome। इसका नाम है आईआईटी दिल्ली। ठीक है, तो आईआईटी दिल्ली के रिसर्चर्स ने एक डेवलप किया है swallowable pill like device that selectively opens within the small intestine to collect bacterial samples for studying the human gut microbiome। ठीक है, तो आईआईटी दिल्ली के रिसर्चर्स ने ऐसा किया है। India has secured an overall rank of 7th in the medal tally of 2025 Asian Youth Para Games, winning a record 56 medals। ठीक है, ठीक है, तो इंडिया has secured an overall rank of 7th in the medal tally of 2025 Asian Youth Para Games, winning a record 56 medals। ठीक है, तो 7th पोजीशन मिला इंडिया को। आगे बढ़ते हैं। द कैबिनेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज अप्रूव्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 7 निश्चय 3 फॉर द पीरियड 2025 से 30 विद एन एम ऑफ एलिवेटिंग द स्टेट टू द कैटेगरी ऑफ डेवलप्ड स्टेट इन द कंट्री, तो बिहार। ठीक है, 7 निश्चय 3 कहाँ है? बिहार में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लेटेस्ट बुक। द बुक टाइटल्ड द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर हैज बीन रिटन बाय शिखर धवन। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है ना, द बुक टाइटल द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर हैज बीन रिटन बाय शिखर धवन। ठीक है, उसके बाद द नोवेल टाइटल घोष टाइप वाज रिटन बाय अमिताभ घोष। ठीक है, उसके बाद है फाइंडिंग माई वे वाज रिटन बाय मलाला यूसुफजई। ठीक है, तो तीनों किताब काफी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लेते हैं। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर हैज बीन रिटन बाय शिखर धवन। घोष्टा एक नॉवेल है जो कि रिटन बाय अमिताभ घोष है, और फाइंडिंग माई वे रिटन बाय मलाला यूसुफजई। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। रिसेंटली हंसी वाज डिक्लेयर्ड 23rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो हरियाणा। तो हरियाणा का हंसी को 23rd डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिनोन्ड स्कल्पचर रामवी सुतार हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज द चीफ डिजाइनर ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसने बनाया था? रामवी सुतार। ठीक है, तो रिनोल्ड स्कल्पचर रामवी सुतार who recently passed away was the chief designer of which of the following monuments, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शंस में आप देखोगे तो 4 अलग अलग स्टैच्यू का ध्यान दिया गया। स्टैच्यू ऑफ अहिंसा, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, स्टैच्यू ऑफ वेलनेस, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। उसके बाद तेरा कई बार ऑप्शंस भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ देख रहे हैं पहला ऑप्शन स्टैच्यू ऑफ अहिंसा। तो जो स्टैच्यू ऑफ अहिंसा है ना, वो जो इसका टैलेस्ट जैन स्टैच्यू इन द वर्ल्ड है। ठीक है, जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा सर्टिफाइड भी है। इट डिपिक्ट द फर्स्ट जैन तीर्थंकर ऋषभनाथ। ठीक है, और ये 121 फुट का मॉन्यूमेंट है। ठीक है ना, ठीक है, और ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, और कार्व्ड किया गया डायरेक्टली आउट ऑफ ए सेक्रेड मांगी तुंगी हिल्स इन महाराष्ट्र इंडिया। ठीक है ना, नासिक डिस्ट्रिक्ट में है ये स्टैच्यू। कौन है इसके डीटी? ऋषभनाथ है, जिसको आदिनाथ भी कहा जाता है। 108 फीट का ये मूर्ति है, स्टैच्यू है। ठीक है ना, और ये एक मोनोलिथिक कार्विंग है, स्कल्प्टेड डायरेक्टली फ्रॉम ए नेचुरल रॉक फेस। ठीक है, इट स्टैंड्स एज एन आइकॉनिक सिंबल ऑफ अहिंसा नॉन वेल एज द फाउंडेशनल प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म। ठीक है, तो स्टैच्यू ऑफ अहिंसा महाराष्ट्र नासिक। इसके किसका स्टैच्यू है? फर्स्ट जैन तीर्थंकर ऋषभनाथ, जिसको आदिनाथ भी कहा जाता है। मांगी टुंगी हिल्स, महाराष्ट्र नासिक। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। अगला ऑप्शन है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। तो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी इज ए मैसिव मॉन्यूमेंट इन हैदराबाद, इंडिया, dedicated to the 11th century Vedic philosopher and social reformer Sri Ramanujacharya. ठीक है, it celebrates his 1000th birth anniversary and his teachings on universal equality, social justice and bhakti movement. ठीक है, और कहाँ पे ये है? हैदराबाद में है। ठीक है ना, 216 फीट टॉल है। ठीक है, मेकिंग इट द सेकेंड टॉलेस्ट सिटिंग स्टैच्यू इन द वर्ल्ड। ठीक है, 216 फीट टॉल है, मेकिंग इट द सेकेंड टॉलेस्ट सिटिंग स्टैच्यू इन द वर्ल्ड। ठीक है ना, ओके, और इट इज मेड ऑफ पंचोला, यानी ए 5 मेटल एलॉय कंसिस्टिंग ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास एंड जिंक। ठीक है,
पंचोला 5 मेटल एलॉय कंसिस्टिंग ऑफ गोल्ड सिल्वर कॉपर ब्रास एंड जिंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्टैच्यू ऑफ वेलनेस। तो स्टैच्यू ऑफ वेलनेस नाम से प्रॉपर कुछ नहीं है। तो स्टैच्यू ऑफ वेलनेस टिपिकली रिफर करते हैं आरोग्य वन यानी फॉरेस्ट ऑफ वेलनेस लोकेटेड इन द मैसिव स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कॉम्प्लेक्स इन गुजरात इंडिया। तो स्पेसिफिकली स्टैच्यू ऑफ वेलनेस नाम से कोई स्टैच्यू तो नहीं है, बट आरोग्य वन है, इसको फॉरेस्ट ऑफ वेलनेस कहा जाता है। कहाँ पे? मैसिव स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कॉम्प्लेक्स इन गुजरात इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लोकेटेड इन गुजरात इंडिया इज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैच्यू at 182 meters यानी 597 feet 597 feet dedicated to the Iron Man of India Sardar Vallabhbhai Patel. It honors his pivotal role in uniting 562 princely states to form the independent Republic of India. ये कहाँ पे है? तो साधु बेट हिलॉक इन द नर्मदा रिवर फेसिंग द सरदार सरोवर डैम नियर द सिटी ऑफ एकता नगर फॉर्मरली केवाडिया। ठीक है, 182 मीटर का है यानी 597 फीट का है। ठीक है, और इट वॉज डिजाइंड बाय रिनोन्ड स्कल्पचर रामवीर सुतार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज ऑन ए official visit to Jordan as the first leg of his three-nation tour, Jordan, Ethiopia and Oman. During this visit, Jordan and India signed an agreement to twin the iconic ancient city of Petra with Ellora caves. ठीक है, Prime Minister of India was an official visit to Jordan as the first leg of his three-nation tour, Jordan, Ethiopia and Oman. During this visit, Jordan and India signed an agreement to twin the iconic ancient city of Petra with Ellora caves, जो कि कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। According to the latest report by the World Anti-Doping Agency यानी WADA, which of the following country recorded the highest number of doping violations in 2024 to India? ठीक है, according to WADA, India recorded the highest number of doping violations since 2024. ठीक है, next हमारा The United States has launched a coordinated series of airstrikes against Islamic State targets in Syria. What was the name of this operation? Operation Hawkeye Strike. ठीक है, तो यूएस ने लॉन्च किया एक कोऑर्डिनेटेड सीरीज ऑफ एयर स्ट्राइक्स अगेंस्ट इस्लामिक स्टेट टारगेट्स इन सीरिया। व्हाट वाज द नेम ऑफ दिस ऑपरेशन? तो ऑपरेशन हाउके स्ट्राइक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, अब यहाँ पे ऑपरेशन टू प्रोमिसेस लिखा है बट एक्चुअल टर्म होगा ऑपरेशन ट्रू प्रोमिसेस यानी सच्चा प्रॉमिस। ठीक है, तो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस क्या है? ये रेफर करता है सीरीज ऑफ डायरेक्ट मिलिट्री रिटेलिएटरी ऑपरेशंस लॉन्च्ड बाय ईरान अगेंस्ट इजराइल एंड यूएसए एसेट्स इन द मिडिल ईस्ट। द कैंपेन ऑनगोइंग वेव्स एंड कॉन्फ्लिक्ट हैव एस्केलेटेड इनटू ए ब्रॉडर रीजनल वॉर। तो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस फर्स्ट एंड सेकंड 2024 में चला, फिर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस थर्ड 2025 में चला, और ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस एंड 4 एंड बियॉन्ड 2026 में चल ही रहा है। अब रिसेंटली न्यूज़ आई है कि ईरान और यूएसए के बीच पीस पैक्ट साइन हो चुका है एज ऑफ 15 जून 2026। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर क्या है? ये कोड नेम है फॉर ए मेजर कोवर्ट यूएस मिलिट्री स्ट्राइक executed against Iran's nuclear facility, ordered by President Donald Trump and coordinated by Pentagon. The operation took place on June 22, 2025। ठीक है, चलिए उसके बाद है ऑपरेशन डेजर्ट सील। तो ऑपरेशन डेजर्ट सील क्या था? वो मैसिव यूएस एंड मल्टीनेशनल मिलिट्री बिल्डअप इन सऊदी अरेबिया फ्रॉम 1990 to 1991। ठीक है, लॉन्च्ड आफ्टर इराक्स इन्वेजन ऑफ कुवैत। ठीक है, तो ऑपरेशन डेजर्ट सील कब 1990 से 91 के बीच हुआ था। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे है द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज साइंड ए एमओयू विद द नागपुर बेस्ड नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग टू एनहांस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। तो त्रिपुरा। ठीक है,
तो त्रिपुरा का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने साइन किया है एमओयू विथ नागपुर बेस्ड नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे कहाँ है? नागपुर में। ठीक है, तो त्रिपुरा का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट साइन किया है एमओयू किसके साथ? नागपुर बेस्ड नेशनल ब्यूरो ऑफ ऑयल सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग टू एनहांस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। At which of the following locations did the Prime Minister of India lay the foundation stone for the ammonia urea fertilizer project of the Assam Valley Fertilizer and Chemicals Company Limited? तो डिब्रूगढ़। ठीक है, at which of the following locations did the Prime Minister of India lay the foundation stone of the ammonia urea fertilizer project of the Assam Valley Fertilizer and Chemicals Company Limited? तो डिब्रूगढ़। ठीक है, at which of the following locations did the Prime Minister of India lay the foundation stone for the ammonia urea fertilizer project of the Assam Valley Fertilizer and Chemicals Company Limited? तो डिब्रूगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो पहला स्टेटमेंट है, यहाँ पे बोला जा रहा है ट्रू स्टेटमेंट को बताने हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है साई जादव हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल ऑफिसर टू पास आउट फ्रॉम द इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, साई जादव हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल ऑफिसर टू पास आउट फ्रॉम द इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। उसके बाद है उत्तर प्रदेश का फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी विल बी एस्टैब्लिश्ड इन गोरखपुर। ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट है द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज लॉन्च्ड ग्रीन टू गोल्ड इनिशिएटिव एम्ड एट प्रोमोटिव इंडस्ट्रियल हेम्प। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ तीनों स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2 and 3। ठीक है, चलिए, तो साई यादव हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल ऑफिसर टू पास आउट फ्रॉम आईएमए देहरादून। उत्तर प्रदेश हैज बिकम is going to set up the first forest university in Gorakhpur, and the state of Himachal Pradesh has launched the green to gold initiative aimed at promoting industrial hemp। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं अब नेक्स्ट। तो 16 का आंसर हो जाएगा सी 1, 2 and 3 ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेवी सबमरीन्स whose name literally means road of the sea has been decommissioned after 14 years of service? तो INS सिंधु घोष। ठीक है, which of the following Indian Navy submarines whose name literally means road of the sea has been decommissioned after 14 years of service? तो INS सिंधु घोष। The Ministry of MSME is implementing the National SC/ST Hub Scheme to promote entrepreneurship among people belonging to SC and ST. Which of the following organization is implementing the scheme? तो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक स्कीम चला रही है जिसका नाम है नेशनल SC/ST हब स्कीम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ MSME का स्कीम है, जो कि प्रमोट करता है एंटरप्रेन्योरशिप अमॉन्ग पीपल बिलोंगिंग टू SC एंड ST। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पापा पगली द चाइल्ड्स फर्स्ट स्टेप प्रोग्राम which focuses on improving the quality of preschool education for children aged 3 to 6 years at Anganwadi Center was launched in collaboration with UNICEF India. To which of the following state government does this program belong? तो गुजरात। ठीक है, तो पापा पगली the child's first step program which focuses on improving the quality of preschool education for children aged 3 to 6 years at Anganwadi Center was launched by the Gujarat government in collaboration with UNICEF India। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इन इंडिया नेशनल मैथमेटिक्स डे वाज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्रीनिवास रामानुजम। ठीक है, तो इंडिया सेलिब्रेट्स करता है नेशनल मैथमेटिक्स डे कब? 22 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष। द डे मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लेजेंडरी इंडियन मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजम। ठीक है, और उनका जन्म कब हुआ था श्रीनिवास रामानुजम का? 1887 में तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है ना, और इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स कब मनाया जाता है? मार्च 14 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर हो जाएगा श्रीनिवास रामानुजम। ठीक है,
द इंडियन कोस्ट गार्ड फर्स्ट pollution control vessel PCV समुद्र प्रताप has been commissioned. Which of the following companies built it? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, ठीक है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड का फर्स्ट पोल्यूशन कंट्रोल वेसल जिसका नाम है समुद्र प्रताप हैज बीन कमीशनड। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज बिल्ट इट? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्ड द बुक टाइटल सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि which recounts the life of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee from the perspective of सनातन कल्चर। तो उसके लेखक कौन है? वासुदेव देवनानी। ठीक है, वासुदेव देवनानी। ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्ड द बुक टाइटल सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि which recounts the life of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee from the perspective of सनातन कल्चर? तो वासुदेव देवनानी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि विच रिकॉर्ड्स द लाइफ ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सनातन कल्चर। ठीक है, तो वासुदेव देवनानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द टर्म चिल्लाई कला रेफर्स टू द 40-day पीरियड ऑफ द हार्शेस्ट विंटर इन कश्मीर। व्हाट डज चिल्लाई कला जनरली मीन? एक्सेसिव कोल्ड। ठीक है, the term Chillai Kala refers to the 40-day period of the harshest winter in Kashmir. What does Chillai Kala refers to? Excessive cold. With which state government has GAIL signed a MOU for the development of greenfield based gas based fertilizer project in the state? तो छत्तीसगढ़। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार के साथ गेल ने एक MOU साइन किया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीनफील्ड गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट इन द स्टेट। तो छत्तीसगढ़। The Government of India has notified the new Petroleum and Natural Gas Rules 2025, introducing a revised regulatory framework designed to attract investment and simplify operations within India's oil and gas sector. The new framework provides for a lease tenure of up to 30 years, which can be extended for the entire economic life of a field. ठीक है, तो 30 years इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। The Ministry of Youth Affairs and Sports has launched a comprehensive internship policy to strengthen India's sports sector. Under this initiative, selected students will receive a monthly stipend of 20,000 for a 6-month internship. ठीक है, तो Ministry of Youth Affairs and Sports has launched a comprehensive internship policy to strengthen India's sports sector. Under this initiative, selected student will receive a monthly stipend of 20,000 for a 6-month internship. According to estimates by the Bloomberg New Energy Finance, which of the following position has India's wind energy sector regained in 2025? तो थर्ड। ठीक है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स बाय द ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन हैज इंडियाज विंड एनर्जी सेक्टर रिगेन्ड इन 2025? तो थर्ड। और एक लेटेस्ट डेटा है 8 अप्रैल 2026 का पीआईबी के द्वारा कि इंडिया रैंक्स करता है थर्ड इन रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। ये किसने कहा है? मिनिस्टर ने कहा है, श्री प्रहलाद जोशी ने। इंडिया सरपासेस ब्राजील टू सिक्योर द थर्ड पोजीशन इन ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी रैंकिंग्स। इंडिया registered highest ever renewable energy share in electricity generation. नंबर 1 कौन है रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में? चाइना। उसके बाद यूएसए, उसके बाद थर्ड इंडिया, फोर्थ ब्राजील एंड फिफ्थ जर्मनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14th एशियन वाटर बर्ड सेंसस एंड द 60th इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस विल काउंट बर्ड स्पीसीज एट द कोडिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन जनवरी 2026। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स इज द कोडिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? तो ये आंध्र प्रदेश में हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, तो कोडिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है ना, चलिए ठीक है, तो यहाँ पे क्या होने जा रहा है? 40th एशियन वाटर बर्ड सेंसस एंड 60th इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। At which of the following location has the Prime Minister of India inaugurated the Rashtra Prerna Sthal to honor the life and ideals of former Prime Minister अटल बिहारी वाजपेयी? तो लखनऊ। ठीक है, तो राष्ट्र प्रेरणा स्थल कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज सेट टू बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू प्रिपेयर ए 3-year रोलिंग बजट। तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया इज सेट टू बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू प्रिपेयर ए 3-year रोलिंग बजट। तो मध्य प्रदेश। डॉक्टर मनसुख मांडविया, यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, हैज अनवील्ड द मस्कट फॉर द फर्स्ट खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड स्टार्टिंग 14 फरवरी 2026। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑफिशियल मैस्कॉट। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा मोड़वीर। ठीक है, आइए थोड़ा और ऑफिशियल फर्स्ट खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स के बारे में जान लेते हैं। तो फर्स्ट खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स जो हुआ है इस बार छत्तीसगढ़ में हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो इनॉग्रल खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स कहाँ पे हुआ है? छत्तीसगढ़ में। कब से कब हुआ है? मार्च 25 से लेकर अप्रैल 3 2026 तक। मार्किंग इंडिया आज फर्स्ट मल्टी स्पोर्ट नेशनल इवेंट डेडिकेटेड टू ट्रैवल एथलीट्स। ठीक है, कर्नाटका जो बन चुका है इसका ओवरऑल चैंपियन, उड़ीसा सेकंड नंबर, झारखंड थर्ड। ठीक है, होस्ट लोकेशन था रायपुर, जगदलपुर एंड सुरगुजा, तीनों छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, ऑफिशियल मैस्कोट था इसका मोड़वीर, सिंबलाइजिंग ट्राइबल आइडेंटिटी, प्राइड एंड स्ट्रेंथ, मोड़वीर। ठीक है, ऑर्गेनाइजर कौन था? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एंड गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है ना। डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स था इसमें कबड्डी एंड मल्लाखंब। ठीक है, और मेडल विनिंग स्पोर्ट्स था इसमें टोटल 7। ठीक है, इसमें एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, वेट लिफ्टिंग, आर्चरी, स्विमिंग एंड रेसलिंग शामिल था। ठीक है, कर्नाटका फर्स्ट प्लेस पे है, उड़ीसा सेकंड एंड झारखंड थर्ड प्लेस पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। The result of the Prime Minister Young Authors Mentorship Scheme has been announced, under which 43 young writers has been selected through an all India competition. Which organization implements this scheme? तो National Book Trust India। ठीक है, NBT India। ठीक है, the result of the Prime Minister's Young Authors Mentorship Scheme has been announced, under which 43 young writers has been selected through an all India competition। तो इसको कौन इम्प्लीमेंट करता है स्कीम को? नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते। अकॉर्डिंग टू द रैंकिंग्स रिलीज्ड बाय द टाटा एटलस टेस्ट एटलस, Mumbai has become India's top ranked food city. What was the Mumbai's global rank among the world's best food cities? The fifth। ठीक है, according to the ranking released by Test Atlas, Mumbai has become India's top ranked food city. What is the Mumbai's global rank among the world's best food cities? Fifth। The US Food and Drug Administration, US FDA, has approved Accrufer, an oral iron supplement specifically designed for children aged 10 years and older who suffer from iron deficiency। तो Accrufer। ठीक है, तो यूएस का एफडीए ने अप्रूव कर दिया Accrufer, an oral iron supplement specifically designed for children aged 10 years and older who suffer from iron deficiency। Next है DRDO has completed the user evaluation trial of Akash, the new generation surface-to-air missile. By which of the following companies was this missile developed? तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड। ठीक है, तो DRDO ने कंप्लीट किया यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल ऑफ आकाश, द न्यू जनरेशन सरफेस टू एयर मिसाइल। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी वाज दिस मिसाइल डेवलप? तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। तो वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा, an 11-day cultural event where the city transforms into the mythical city of Mathura, is being organized in Odisha। ठीक है, तो वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा, an 11-day cultural event where the city transformed into the mythical city of Mathura, is being organized in Odisha। ठीक है, तो धनु यात्रा सेलिब्रेटेड एनुअली इन बरगढ़ उड़ीसा इज रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर spanning 11 days during the Hindu month of Posh, December January. The entire town transformed into the mythological kingdom of Mathura and nearby village of Ambapali becomes Gopapura, reenacting the epic saga of Lord Krishna। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच करना लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ NIA, तो ये कौन है? राकेश अग्रवाल है। ठीक है, DG NIA। उसके बाद चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ये कौन है? राजकुमार गोयल है। और CMD ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड ये कौन है? B साई राम है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3। ठीक है,
तो DGNIA कौन है? राकेश अग्रवाल। CIC कौन है? चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर राजकुमार गोयल। और CMD ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड B साईराम। आगे बढ़ते हैं। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर फैसिलिटी द काशिवाज़ाकी कड़ीवा न्यूक्लियर पावर प्लांट इज सेट टू रिज्यूम ऑपरेशन इन विच कंट्री दिस प्लांट लोकेटेड? जापान। ठीक है, तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूक्लियर फैसिलिटी काशिवाज़ाकी कड़ीवा न्यूक्लियर पावर प्लांट इज सेट टू रिज्यूम ऑपरेशन कहाँ पे? जापान में है। इन विच सिटी known as Mahabharata hub of grapes, in which city known as Maharashtra's hub for grapes and resins is a dedicated resin research center set to be established under Shivaji University Kolhapur with the aim of supporting resin growers and enhancing quality and value addition to सांगली महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र के सांगली जिसको हब ऑफ ग्रैप्स एंड रेजिन्स कहा जाता है, वहाँ पे एक डेडिकेटेड रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है अंडर शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर with the aim of supporting resin growers and enhance quality and value addition to Sangli, Maharashtra, in which state is a recently discovered circular stone labyrinth described as the largest of its kind in India, measuring approximately 50 to 50 feet and featuring 15 concentric circles located Solapur, Maharashtra. ठीक है, तो महाराष्ट्र के सोलापुर में डिस्कवर हुआ है सर्कुलर स्टोन लैबिरिंथ डिस्क्राइब्ड एज द लार्जेस्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया, मेजरिंग अप्रॉक्सीमेटली 50 to 50 feet 50 into 50 feet and featuring 15 concentric circles. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41. After the National Tiger Conservation Authority NTCA confirmed the permanent presence of a tiger in the Ratan Mahal Wildlife Sanctuary, Gujarat has officially regained its tiger status after 33 years. In which district is this wildlife sanctuary located? तो दाहोद, गुजरात। ठीक है, तो गुजरात के दाहोद डिस्ट्रिक्ट में NTCA ने कंफर्म किया है कि एक परमानेंट प्रेजेंस है टाइगर का। रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? दाहोद, गुजरात में है, और उसने अपना टाइगर स्टेटस वापस ले लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर इंडियाज फर्स्ट मेडिकल कॉलेज अंडर द PPP पार्टनरशिप मॉडल इन ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट? तो मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में Union Minister of Health and Family Welfare laid the foundation stone for India's first medical colleges under the public-private partnership model in tribal dominated district. तो मध्य प्रदेश हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। The central government has declared the Parvati Arga bird sanctuary as an eco-sensitive zone. In which of the following state is this bird sanctuary located? तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है पार्वती अड़गा बर्ड सेंचुरी एज इको सेंसिटिव जोन। तो कहाँ पे? ये उत्तर प्रदेश में। At which institute in Bihar was the first Padam Rudra supercomputer launched? तो IIT पटना। तो बिहार के किस इंस्टीट्यूट में फर्स्ट परम रुद्रा सुपर कंप्यूटर लॉन्च हुआ? IIT पटना में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। Which of the following companies has developed India's first fully indigenous 1.5 Tesla MRI scanner? तो Voxel Grids। ठीक है, तो Voxel Grids has developed India's first fully indigenous 1.5 Tesla MRI scanner, तो Voxel Grids। ठीक है, according to the research report by State Bank of India under the Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin Viksit Bharat Ji Ram Ji, the state is likely to accrue a net benefit of approximately 17,000 crore compared to its average allocation over the past 7 years. ठीक है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। The CAG of India has identified several deficiencies in the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana in its performance audit report. Which of the following is the nodal ministry of Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana? तो Ministry of Skill Development and Entrepreneurship। आगे बढ़ते हैं। Which of the following countries has set a new world record by testing a maglev train that reached a speed of 700 km in just 2 seconds? तो आंसर हो जाएगा चाइना। Which of the following countries has set a new world record by testing a maglev train that reach a speed of 700 km per hour in just 2 seconds? तो चाइना हो जाएगा। तो मैगलेव ट्रेन्स क्या होता है? तो मैग्नेटिक लेविएशन। ठीक है, ट्रेन्स मैग्नेटिक लेविएशन ट्रेन्स यूज पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स टू लेविएट एंड प्रोपेल व्हीकल्स विदाउट टचिंग ट्रैक्स, eliminating friction. There are currently 6 operational commercial maglev lines globally, 3 in China, 2 in South Korea and 1 in Japan. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है which of the following individuals was awarded the National Security Council Distinguished Service Award in 2025 for their role in facilitating India-Pakistan ceasefire negotiation following Operation Sindoor? तो रंजीत रिकी सिंघल। ठीक है,
The following individuals were awarded National Security Council Distinguished Service Award in 2025 for their role in facilitating India-Pakistan ceasefire negotiations following Operation Sindoor. तो रंजीत रिकी सिंह गिल। क्वेश्चन नंबर 50, select the incorrect statement। ठीक है, तो पहला एक्सरसाइज एकता इज ए बायलैटरल एक्सरसाइज मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स, तो ये बिल्कुल सही है एक्सरसाइज एकता। नेक्स्ट है मेरी योजना पोर्टल हैज बीन लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, तो ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज कम्प्लीटली बैन द इम्पोजिशन ऑफ मेंटल एंड फिजिकल पनिशमेंट ऑफ स्कूल, तो ये भी सही है। उसके बाद झारखंड हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी इन द 2025-26 सीजन, तो ये भी बिल्कुल सही है। और ईशान किशन की अगुवाई में शायद जीता था इसने, तो यहाँ पे नन ऑफ द दीज हो जाएगा, मतलब कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, सब सही है यहाँ पे। ठीक है, एक्सरसाइज एकता इज ए बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। मेरी योजना पोर्टल जो है ये लॉन्च किया उत्तराखंड की सरकार ने। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कम्प्लीटली बैन कर दिया इम्पोजिशन ऑफ मेंटल एंड फिजिकल पनिशमेंट इन स्कूल। एंड झारखंड ने क्रिएट किया हिस्ट्री बाय विनिंग द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टाइटल, जो क्रिकेट के लिए होता है इन 2025-26 सीजन। तो ये यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट एक भी नहीं है, तो नन ऑफ द अबव आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 फिनिश हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।